आज स्कूल की सुबह बाकी दिनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। रिद्धि कक्षा 9 की शांत, हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की घर से निकली तो उसके चेहरे पर आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। रात को माँ बाप से किसी बात पर झगड़ा हुआ था, पर किसी ने नहीं पूछा कि उसके दिल में क्या चल रहा है। रिद्धि ने बस चुपचाप अपना बैग उठाया और स्कूल की तरफ चल पड़ी। स्कूल पहुंचकर उसने बैग को हमेशा की तरह अपनी बेंच पर रखा। क्लासरूम लगभग खाली था, आज टीचर भी अभी तक नहीं आए थे। खाली कमरे में बैठकर वो कुछ देर तक अपने कांपते हाथों को देखती रही और फिर अचानक उठ खड़ी हुई। उसने बैग तक वापस नहीं देखा। वो स्कूल से बाहर निकली और सामने वाले मोटाढांग चौराहे से एक ऑटो रोका। कोटद्वार बाजार चलना है। सफर भर रिद्धि खिड़की से बाहर देखती रही। लोग गुजर रहे थे, दुकानें खुल रही थी, दुनिया चल रही थी, पर उसके अंदर कुछ टूट चुका था। बाजार पहुंचकर वो सीधे कीटनाशक वाली दुकान में गई। दुकानदार ने पूछा, पर उसने बस इतना कहा, चूहे मारने की दवा चाहिए जल्दी। पैसे रखे, दवा ली और बाहर निकलकर कुछ देर बाद वह दवा खा ली। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो फिर से मोटाढांग जाने के लिए ऑटो में बैठी, शायद घर नहीं, किसी और ही मंजिल के लिए। आधे रास्ते में उसकी सांसें भारी होने लगी। बेहोश होकर उसका सिर सीट पर गिर गया। ऑटो ड्राइवर घबरा गया, पर जैसे ही उसने लड़की के कपड़े और स्कूल ड्रेस देखी, उसे याद आया, ये तो उसी स्कूल की बच्ची है। वो घबराकर उसे सीधे स्कूल ले आया। स्टाफ कमरे में भगदड़ मच गई। सबने उसे पकड़कर संभालने की कोशिश की। किसी ने पानी लाया, किसी ने एम्बुलेंस का नंबर मिलाया, लेकिन शायद रिद्धि बहुत थक चुकी थी। कुछ ही देर में वो सबकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चली गई, और उस पल को पूरे स्कूल ने कभी माफ नहीं किया। हम सुन लेते, हम पूछ लेते, हम समझ लेते, लेकिन अब सिर्फ सवाल बचे थे, और पछतावा पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, रिद्धि ने आखिर जहर क्यों खाया होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।